हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कौन से लोग देवताओं की आराधना करते हैं, जिनको सकाम कर्मों में सिद्धि चाहिए, अर्थात कोई फल की भौतिक वस्तु की चाहत से, इच्छा से वो विशेष पूजा पाठ किसी देवी देवता का करते हैं और उसके फलस्वरूप उनको जो उनकी इच्छा है, भौतिक इच्छा, वो पूर्ण होता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो ये बहुत ही हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमन है ये जो सोच है लोगों की। लोग ये सोचते हैं कि जो देवी देवता है वो भी भगवान है, ऐसा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये तीनों जो है तीनों भगवान हैं, और जितने भी दुर्गा और जितने भी देवी है, जितने भी देवताएं हैं, ये सब भगवान हैं। तो ऐसा वो लोग सोचते हैं। ये एक भ्रांत धारणा है। जो भी देवता है वो भगवान कृष्ण का अंश है, जैसे हम सब लोग अंश हैं। लेकिन देवता में और मनुष्य में अंतर है। जैसे दो प्रकार के मनुष्य, कोई एक साधारण नागरिक है और कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उन दोनों में मनुष्य होने के बाद भी अंतर होता है। प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल मनुष्य है और एक साधारण व्यक्ति के पास कोई पावर नहीं है प्राइम मिनिस्टर जितना, है ना। तो वैसा ही अंतर जीवात्मा जो मनुष्य में है और जीवात्मा जो देवता में है उसमें है। देवता भी जीवात्मा है, लेकिन वो जीवात्मा देवता बनते हैं जिन्होंने बहुत सारे पुण्य अर्जित किया है और स्वर्गलोक प्राप्त किया है, तो उनको देवता का शरीर मिलता है। लेकिन वो लोग शक्ति संपन्न भी है कृष्ण के द्वारा। जैसे कि भौतिक जगत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है, जैसे वायु के लिए वायु देवता, पानी के लिए जैसे वरुण देवता, बारिश के लिए इंद्र है, इंद्र तो राजा है सभी देवताओं के, अग्नि के लिए अग्नि देवता, ऐसे अलग अलग देवता को भगवान श्री कृष्ण ने नियुक्त किया है। ये सारे देवता जीवात्माएं हैं, लेकिन मनुष्य से ज़्यादा पावरफुल जीवात्माएं हैं, क्योंकि उनके पास पुण्य बहुत ज़्यादा है और वो लोग भगवान के भक्त भी हैं। बहुत सारे मनुष्य जो है अल्पज्ञ है, अर्थात उनको थोड़ा कुछ पता है बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि सब एक है, कृष्ण भी और मान लीजिए कोई देवता है वो भी एक समान है। लेकिन किसी भी देवता को कृष्ण के समान मानना भी अपराध है। यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव जैसे महान देवता को भी कृष्ण के समान नहीं मान सकते और ना ही उनसे बढ़कर।
ब्रह्मा भी जीवात्मा है। ब्रह्मा भी एक पोजीशन है, जैसे चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि एक पोजीशन है, पद है। और जो भी योग्य जीवात्मा है वो उस पद में प्रमोशन हो जाता है। लेकिन जो शिव जी है वो जीव तत्व नहीं है, वो शिव तत्व है। जैसे दुर्गा है तो शक्ति तत्व है। लेकिन ये सभी तत्व भगवान श्री कृष्ण के ही अधीन होकर कार्य करते हैं। वो सभी कृष्ण के ही भक्त हैं। तो लोगों में ये भ्रांत धारणा है, वो सोचते हैं कि देवता भी भगवान है, लेकिन देवता भगवान नहीं है। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। इसलिए देवताओं का भी आदर करना चाहिए, लेकिन पूजा हमें कृष्ण का करना है। तो ईश्वर तो एक है, किंतु अंश उनके अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर है। और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त है, मतलब मैनेजमेंट देखने के लिए। ये देवता भी जीवात्माएं हैं, नित्यानाम जीवात्माएं हैं, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। इसलिए कोई मनुष्य अगर किसी एक विशेष देवता का विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनको देवता वर प्रदान कर सकते हैं, वो भौतिक शक्ति प्राप्त है। लेकिन वो भौतिक वस्तु ही प्रदान कर सकते हैं, वो मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं। मोक्ष या मुक्ति केवल कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। देवताएं कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम के तुल्य नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। कभी भी कृष्णा और देवता को एक स्तर पर नहीं समझना चाहिए। कोई तुलना नहीं हो सकता है कृष्ण का किसी देवता से। और ऐसा अगर कोई सोचते हैं तो उनको नास्तिक या पाषंडी कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिंचिनुतम, तो भगवान शिव भी दुर्गा देवी से कहते हैं पद्म पुराण में, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनां परम। समस्त जो आराधनाएं हैं तो सर्वश्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु की आराधना। तो भी ये आश्चर्य की बात है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्य के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। सोचते ये नेता जो है कृष्ण के अवतार है, तो उनको मूर्ख कहा है श्रील प्रभुपाद ने। इह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, क्योंकि देवता भी इस संसार में ही रहते हैं, अर्थात जैसे स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक भी भौतिक जगत है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत के हैं। और जब भी आते हैं, अवतरित होते हैं इस संसार में, तो अपने आध्यात्मिक शरीर से ही आध्यात्मिक पद पर स्थित रहकर ही अवतरित होते हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग जो हृतक ज्ञान है देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। जो निराकारवादी है उसमें शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य है, जो भगवान शिव जी के अवतार है, तो वो भी बोल के गए हैं, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मुड़मते। ओ मूर्ख, भज गोविंद, गोविंद का भजन करो। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अज्ञानी है वो कृष्ण की, गोविंद की पूजा छोड़कर देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको तत्काल फल चाहिए। और वो फल क्या है? भौतिक इच्छा की पूर्ति। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए है। देवता कभी आपको परमानेंट फल नहीं दे सकते, क्योंकि देवता भी परमानेंट नहीं है।
तो वो बहुत क्षणिक समय के लिए होता है। जैसे कोई दुकानदार है, तो आपने दुकानदार को पैसा दिया तो वो बदले में सामान देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा बीमार है, गला खराब है, बुखार है, तो वो रो रहा है आइसक्रीम के लिए, तो पिता से पैसा मांग रहा है, तो पिता नहीं देगा। ज़्यादा रोएगा तो डांटेंगे पिता, उसकी भलाई के लिए। पिता बोलेंगे तू अभी पहले ठीक हो जा, मैं खुद ही ला कर दूंगा बेटा। लेकिन अगर बेटे के पास ऑलरेडी 100 रुपीज़ है, तो वो जाकर अगर दुकानदार से आइसक्रीम मांगेगा तो दुकानदार ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा गला तो ख़राब नहीं है बच्चा, बुखार तो नहीं है, पैसा मिला तो वो आइसक्रीम दे देंगे। तो देवता लोग ऐसा ही करते हैं। तो हम जो भी विधि विधान से मांगते हैं वो संतुष्ट होते हैं, तो वो दे देते हैं वो भौतिक चीज़। लेकिन उससे जाके आगे हमारा और हालत ख़राब हो सकता है। जैसे कि वो बच्चा 100 रुपये का आइसक्रीम खरीद के लाया, जिसका तबीयत ख़राब है, तो आइसक्रीम खाया तो उसको और तकलीफ़ हुआ, आगे जाकर और बीमार हो गया, है ना। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कृष्ण को पिता के साथ तुलना किया गया है कि हम कोई गलत चीज़ भी कृष्ण से मांगेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा तभी कृष्ण देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसलिए लोग किसके पास जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं, कम बुद्धिमान लोग। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ विनष्ट हो जाएंगे। जैसे ही संसार नष्ट होगा, वो भी विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक और क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुल के समान है। जैसे विराट सागर में बुलबुल उठता है फिर बुझ जाता है ना। इसलिए जब अमर होने के लिए हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया था ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा ने क्या कहा कि मैं भी अमर नहीं हूँ, तो मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो क्षणिक होते हैं देवताओं का वरदान। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तु के लिए पागल है। जैसे संपत्ति करने के लिए, धन कमाने के पीछे, या परिवार या भोग की सामग्री के पीछे हमेशा पागल रहते हैं। जबकि हम आत्मा है और सबको मालूम है कि सबको एक दिन ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर भी मन इतना पागल है कि वो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हमेशा भागता रहता है और अशांत रहता है, क्योंकि हमें सफलता का जो है गलत मतलब सिखाया गया है। जो समाज में सफलता का मतलब है वो यह है कि बड़ा नाम, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत सारा पैसा, ऐसे सोचते हैं सफलता का मतलब। लेकिन सफलता का असली मतलब है सुखी रहना, किसी भी स्थिति में खुश रहना, आनंदित रहना। और वो तभी संभव है जब हमारा मन 24 घंटा कृष्ण में स्थित हो जाए, तभी संभव है। इसलिए हमारे मन को, उसके लिए हमें ट्रेनिंग देना चाहिए। इसलिए भागवत गीता का ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए, जो पवित्र ज्ञान है, जिससे हमारा भी मन जो है पवित्र हो जाता है। फिर वो किसी भी स्थिति में, झोपड़ी में हो या महल में हो, वो खुश रहता है। तो ये असली सफलता है। लेकिन व्यक्ति नहीं समझते हैं, और ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज में जो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, उनका चापलूसी करते हैं, पैर पकड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसमें रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार के मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वो सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन मंत्री पद भी कितने दिन तक रहेगा। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम करना चाहिए भगवान विष्णु को, करते हैं नेताओं को, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। क्योंकि आजकल खासकर कलयुग में योग्य व्यक्ति को जो है, जैसे बहुत सारे योग्य व्यक्तियों को उनके हिसाब से जो नौकरी है या ये सब नहीं मिलता है, बिकॉज़ उन लोगों ने वो
किसी बड़े नेता की या बड़े पावरफुल व्यक्ति की चापलूसी नहीं किया है या उनको संतुष्ट नहीं किया है, या कोई जैसे रिश्वत भी देते हैं, तो ये सब कलयुग का प्रभाव के कारण होता है। अन्यथा जिस समाज में हर एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, तो वो धर्म के अनुसार हर कार्य करते हैं। तो ऐसा अगर ना हो तो व्यक्ति क्षणिक लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। देवता कौन है? शक्ति प्रदत्त जीव, यानी हम भी जीव, देवता भी जीव, लेकिन वो शक्ति प्रदत्त है, तो वरदान दे सकते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति में, विष्णु की भक्ति में रुचि रखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। यही इस श्लोक में बताया गया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।